हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार से जुड़े हुए जितना भी स्टैटिक्स जीके बनता है वो सभी को लेकर आए हैं। बिहार का जुड़ा हुआ स्टैटिक्स एक नज़र में देखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है बिहार एक नज़र में, जिसके बारे में सबसे पहले है सामान्य परिचय। तो शुरू करते हैं। सामान्य परिचय तो हो रहा है बात किसका? तो बिहार का। तो बिहार का आधिकारिक नाम क्या है? तो बिहार का आधिकारिक नाम बिहार ही है। फिर है बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम प्राच्य या फिर पूर्व देश था। फिर बिहार का मौर्य या गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य या गुप्त काल में बिहार को मगध के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। राजगृह या राजगीर कह सकते हैं जो फिर है बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। उस समय उड़ीसा भी इसी में सम्मिलित था। और दिल्ली पहले भारत का राजधानी कहाँ था? तो भारत का राजधानी कोलकाता था। और कोलकाता से दिल्ली कब बना था? तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी बना था 1912 में ही। फिर है बिहार का स्थापना दिवस या फिर बिहार दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस किस तारीख को? तो 22 मार्च को। फिर है बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। और पटना बिहार की राजधानी कब बना? तो 1541 ईस्वी में। पटना बिहार की राजधानी कब बना? तो 1541 ईस्वी में। फिर है पटना के संस्थापक कौन थे? तो पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश के थे। सूर्यवंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था और यह 1545 ईस्वी तक रहा था। शेरशाह सूरी थे। जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का, उसमें आया था कि बिहार का ऐसा कौन सा शासक है जो दिल्ली पर प्रथम बार शासन किया था? तो उसका भी आंसर आता है शेरशाह सूरी। बिहारी शासक दिल्ली पर शासन करने वाले तो शेरशाह सूरी ही होता है। शेरशाह सूरी किनको हराकर दिल्ली पर स्थापना किए थे? तो हुमायूं को हराकर। हुमायूं कौन था? तो बाबर का बेटा था, जिसको 1540 में हराए थे। फिर है पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, जिसका स्थापना कब हुआ? तो 461 ईसा पूर्व में। फिर है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन थे। उदयीन किस वंश के थे? तो उदयीन हर्यक वंश के थे। कौन वंश के? तो हर्यक वंश के। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। फिर है बंगाल से बिहार को अलग किया गया था कब? तो बिहार को अलग किया गया था 22 मार्च 1912 को। बिहार राज्य बना था बंगाल से ही अलग होकर। फिर है बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया कब? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग किया गया था उड़ीसा को। फिर है बिहार से झारखंड भी आप लोग जानते ही हैं कि अलग हुआ है। तो बिहार से झारखंड को अलग किया गया कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। फिर है एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार का गठन कब हुआ? तो 1912 में ही हुआ, एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में। फिर है एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को भारतीय राज्य के रूप में गठन हुआ। अब देखते हैं बिहार का राजकीय प्रतीक क्या क्या है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक इसलिए नहीं कर रहे हैं, इस करने से आपको ही फायदा होगा। अगर कोई भी वीडियो आता है तो आपको स्क्रॉल स्क्रीन पर नज़र आएगा। चलिए, तो अगला देखते हैं राजकीय प्रतीक में। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है, जो 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित है। फिर राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु बैल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस इंडिकस है। अगर आपसे पूछेगा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका भी वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस ही होता है। फिर राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी गौरैया है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है। क्या है? तो पैसर डोमेस्टिकस। फिर राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा का फूल है। गेंदा का फूल जिसको कैलेंडुला ऑफिसिनल्स कहते हैं। फिर राजकीय वृक्ष की बात करें तो वह पीपल का वृक्ष है। फिर चलते हैं राजकीय मछली क्या है? तो राजकीय मछली देसी बांगुर है। यहाँ पर मांगुर लिखा हुआ है, बांगुर होगा। बांगुर मछली आप लोग खाए होंगे, वही मछलियाँ।
बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो देसी बांगुर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैलेरिसिया बैट्रिकस हो गया। फिर है राजकीय खेल क्या है? बिहार का राजकीय खेल तो कबड्डी है। क्या? तो कबड्डी। फिर है राजकीय या प्रथम भाषा क्या है? तो प्रथम भाषा बिहार का हिंदी है। और तीसरा नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है बिहार में? तो मैथिली भाषा बोली जाती है। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो रुकिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा विश्व में कहें तो वह चीनी भाषा है। और फिर दूसरा नंबर पे कौन आ जाता है? तो दूसरा नंबर पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी। और उसके बाद विश्व में तीसरा नंबर पर आता है हमारा हिंदी, जो बोली जाती है सर्वाधिक, वह है हिंदी, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। चलिए तो आगे देखते हैं। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बिहार का? द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो वह है उर्दू। उर्दू को 1984 में द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। फिर राजकीय गीत क्या है? तो राजकीय गीत है मेरा भारत के कंठहार, यानी कि इसका गीतकार कौन थे? तो सत्यनारायण थे, सत्यनारायण। फिर है राज्य प्रार्थना। क्या हो रहा है यार? राज्य प्रार्थना क्या है? तो मेरा रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ये राजकीय प्रार्थना है। अब हम देखेंगे भौगोलिक परिचय, बिहार का भौगोलिक परिचय के बारे में जानेंगे। तो बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति आयताकार है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है बिहार का। संपूर्ण भारत का, बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो संपूर्ण भारत का 2.86% है, पूरे भारत का बिहार की हो गया। फिर क्षेत्रफल भारत में जितना है ना, उसका 2.86% हमारा केवल बिहार है। फिर राजकीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1095.949 वर्ग किलोमीटर है। फिर ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा 92,257.151 वर्ग किलोमीटर। फिर आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? तो वह है शिवहर, केवल 444 वर्ग किलोमीटर। कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला? तो शिवहर है। फिर चलिए देखते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार का कितना है? तो 173 फीट। फिर है समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो 200 किलोमीटर लगभग। फिर अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड ऐसा होता है। एक पाई तो इसको मिनट हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे, और डबल पाई रहता है उसको सेकेंड पढ़ते हैं। चलिए तो देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। फिर लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में कितना है? बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर है। फिर लंबाई की बात करें पूरब से पश्चिम में, तो 483 किलोमीटर है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। फिर कुल सिंचाई संचित क्षेत्रफल कितना है? तो 72.07 लाख हेक्टेयर है। फिर कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 68.80 लाख हेक्टेयर है। फिर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो वह है जमुई, जो 16% है। फिर है बात कर रहे हैं बिहार की पहली
सिंचाई परियोजना क्या है? तो सोन परियोजना। बिहार की सब पहली सिंचाई परियोजना क्या है? तो सोन परियोजना। फिर है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो गंडक परियोजना। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो गंडक परियोजना है। फिर है राज्य में औसत वर्षा कितना है? तो 987.2 mm यानी कि मिलीमीटर है। यह 2001 से 2018 तक था। फिर सर्वाधिक तापमान वाला यार सर्वाधिक तापमान किस जिला का है? बिहार में सर्वाधिक तापमान किस जिला का है? तो गया जिला का है। फिर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है। फिर है सबसे कम वर्षा बिहार में किस जिला में होता है? तो अरवल जिला में होता है सबसे कम वर्षा। फिर सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो वह गया है। ये बीपीएससी में पूछा है। सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया है। फिर है सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला कौन है? तो वह भी गया ही है सबसे ठंडा जिला। अब चलिए देखते हैं भौगोलिक सीमाएं के बारे में। तो भौगोलिक सीमाएं बिहार की उत्तर में नेपाल से लगता है, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। फिर है राज्य की सीमा से लगे राज्य की बात करते हैं तो 3 राज्य है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। 3 गो राज्य है और एक क्या हो गया? तो एगो देश हो गया जो नेपाल है। फिर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कितना जिला है? बिहार का कितना जिला है जो लगता है? तो वह 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। इसमें है रोहतास हो गया, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर हो गया, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के सीमा से साझा करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? तो वह 8 जिला है। फिर चलते हैं अगला देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या कितनी है? तो 3 है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर झारखंड की सीमा से लगे जिले के गो है तो ये भी 8 गो है। झारखंड से और उत्तर प्रदेश से लगे जिले की संख्या के गो है? तो 8 गो है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बिहार की सीमा से लगे एकमात्र देश कौन सा है? तो वह नेपाल है जो बिहार के उत्तर में स्थित है। फिर बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 729 किलोमीटर, यानी कि बिहार और नेपाल से लगे जो बॉर्डरिंग है या ज़मीन लगता है उसकी लंबाई कितना है? तो 729 किलोमीटर है। फिर नेपाल की सीमा से लगे जिले की संख्या के गो है? तो 7 गो है जो नेपाल देश से सीमा साझा करता है। बिहार के कितने जिला है? तो वह 7 गो है। इसमें आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब आगे देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले की संख्या के गो है? तो पटना से लगने वाले जिलों की संख्या 9 गो है, आप लोग जानते ही हैं। फिर है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला बात करें यानी कि बिहार के सबसे दक्षिण में स्थित कौन जिला है? तो वह गया है। उसके बाद फिर झारखंड आ जाता है उन्हें। फिर सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? तो कैमूर हो गया। फिर सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा है? तो किशनगंज है जो सबसे पूर्वी छोर पर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर अब है बिहार में परिवहन की बात करते हैं। आप लोग जानते ही हैं नीतीश कुमार इतनी बार सड़क बनाने पर पूरा ध्यान दिले हैं। चलिए तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 2.91 लाख किलोमीटर हो गया। फिर राज्य में पक्की सड़कों की कुल संख्या कितना है? तो 1.64 लाख किलोमीटर। फिर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या के गो है? तो 58 गो है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या के गो है? तो 58 गो। फिर है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 5977 किलोमीटर। सितंबर 2022 तक के यह आंकड़ा है। फिर है राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 3638 किलोमीटर है जो सितंबर 2022 के अनुसार बताया जा रहा है। फिर प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 15,637 किलोमीटर।
फिर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-31 हो गया, जो 404 किलोमीटर का है। अब बात करते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बिहार में? तो NH-727। फिर राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 3730.57 किलोमीटर। फिर पटना में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पटना में मेट्रो रेलवे परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 17 फरवरी 2019 को किया गया। फिर राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 3139 किलोमीटर है, 31.39 किलोमीटर है। फिर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुआ था। फिर है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वह कैमूर है। फिर न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है, शेखपुरा। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा हो गया। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। सर्वाधिक 1% वाला जिला कैमूर है। फिर न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा ही हो गया। वन विहीन जिला कौन सा है? तो जहानाबाद। जहानाबाद वन विहीन, यानी कि यहाँ पर वन नहीं है। राजनीतिक परिचय के बारे में बात करते हैं। तो बिहार में कैसा विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल है। यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल है। फिर विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 किलोमीटर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 गो है। अब बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 गो। लोकसभा सदस्य की संख्या बिहार में 40 गो है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या बिहार में क्या गो है? तो 16 गो। फिर आगे देखते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है? तो 6 गो है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 गो है। फिर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 गो हो गया। फिर विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के गो है? तो 2 गो है। प्रशासनिक परिदर्शन की देखते हैं। तो यहाँ का राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना हो गया। इसका स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। फिर है जिला की बात करें तो पटना में 38 गो जिला है। 38वां जिला हो गया कौन? तो अरवल है 38वां जिला। और 39वां जिला हो जाता है बाढ़। फिर बात करते हैं राज्य में प्रमंडल की संख्या के गो है? तो 9 गो प्रमंडल है। फिर राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितना है? तो अनुमंडल 101 गो है। 101 अनुमंडल है बिहार में।